नमस्कार बंधुओं। भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार तेज हवा पानी पर तैरती हुई किश्ती को बहा कर ले जाती है, ठीक उसी प्रकार कर्मेंद्रियों के वशीभूत मन उसके विवेक को हर लेते हैं। जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर अधिकार होता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जितना व्यक्ति स्व अनुशासित अर्थात अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेता है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। उसकी बुद्धि विचलित नहीं हो सकती, उसकी बुद्धि कभी भी विचलित नहीं हो सकती और वो अपनी जो उसकी कर्मेंद्रियां हैं वो कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाला अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर सकता है। एक बार धारण किया हुआ ज्ञान फिर सदा शाश्वत रूप में अंदर समाया हुआ रहता है, तो वो हमारे मन को विचलित नहीं करता। ज्ञान हमें स्व अनुशासन प्राप्त करने में मदद करता है, हमारे विवेक को अच्छी तरह अर्पण करता है। एक लड़का था, उदाहरण के लिए एक लड़का था, उसे कुछ काम चाहिए था। वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तो किसी व्यक्ति ने बताया उसको कि आप फलाने सेठ के पास चले जाइए, वहां पर आपको काम मिल जाएगा। तो पूछता हुआ लड़का उन सेठ के पास पहुंचा और नमस्कार किया, बोला सेठ जी क्या आप हमें काम दे सकते हैं? सेठ जी ने पूछा आप क्या काम कर सकते हो? बोला मुझे कोई भी काम मेहनत वाला दे दो, मैं करूंगा। सेठ जी के पास लकड़ियों का कारोबार था, तो लकड़ी के जहाँ पे सब उनका स्टोरेज था वहां पे ले गए, उसको बताया तुमको ये लकड़ी काटने हैं, मतलब जो बड़े बड़े बोटे थे उनको छोटे करने हैं काट के। बोला ठीक है करूंगा। बोला ठीक है आप पहले करके दिखाइए। वो उसने पूरे दिन इतनी मेहनत से काटा कि वो 25 पीस उसने काट दिए। सेठ को लगा ये तो बड़ी अच्छी मेहनत कर रहा है। सेठ ने उसको बोला ठीक है तुम कल से काम पर आ जाओ, और वो दूसरे दिन सुबह से काम पे आ गया, काम शुरू कर दिया। हफ्ता बीत गया, वो काम करता रहा, मेहनत से काम करता रहा। हफ्ते के बाद सेठ जी चक्कर लगाए तो देखा कि जिस दिन सेठ जी पहुंचे उस दिन उसने सिर्फ 15 बोटे ही काटे। सेठ जी ने कहा पहले दिन तो तुमने 25 काट दिए थे, अभी क्या हो गया तुमको? तो बोला सेठ जी हम मेहनत दिन भर करते हैं, आप इतने ही कट पाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो उसके अन्य साथी काम करने वाले थे उन्होंने भी उसका सहयोग किया। बोले सेठ जी ठीक बोल रहा है, ये मेहनत तो बहुत कर रहा है। सेठ जी ने बोला ठीक है कोई नहीं, आगे से मेहनत करने की कोशिश करो। तो बोला ठीक है सेठ जी दोबारा से कोशिश करते हैं। एक सप्ताह बाद सेठ जी ने दोबारा चक्कर लगाया तो अब वो उस दिन 10 ही लकड़े काट रहा था। सेठ जी ने कहा क्या हो गया तेरी शक्ति को, तेरी क्षमता कहाँ चली गई? ये इतनी क्षमता छीण कैसे होती जा रही? पहले दिन 25 काटे, फिर 15 काटे, आप 10 ही कट रहे हैं। बोला पता नहीं सेठ जी, मेहनत तो दिन भर करता हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि ये तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी है, इसकी धार तेज किया क्या? बोला सेठ जी दिन भर तो काम करता हूँ, धार तेज करने का समय कहाँ है? अब बोलो उसको क्या कहेंगे? समझदार कहेंगे? अरे भाई उसी समय में से थोड़ा समय निकाल कर कुल्हाड़ी की धार तेज कर लो, कम समय में कम मेहनत में ज्यादा कार्य हो जाएगा। लेकिन ये बुद्धि उसके अंदर नहीं थी। ठीक इसी प्रकार आज की दुनिया में मनुष्य जो सारा दिन कार्य करते हैं और कार्य करने में ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब उनको कहो कि तुम अपनी बुद्धि को तीव्र करने के लिए थोड़ा सा ज्ञान अमृत पान कर लो, तो क्या कहते हैं टाइम ही नहीं है, काम करने से फुर्सत ही नहीं, समय मिलेगा तो ज्ञान अमृत प्राप्त करने के लिए जरूर आएंगे। तो होता क्या है कि उसी में अगर टाइम आप निकालें और बुद्धि की धार थोड़ी तेज कर लें तो क्या होता है कि आपका कम समय में आपका काम भी हो जाएगा और उसी में आपको ज्ञान पान करने के लिए समय भी निकल आएगा। लेकिन ऐसी बुद्धि मनुष्य के अंदर बैठ नहीं रही है। वही लड़के वाली बात है
टाइम मिलेगा तो जरूर आएंगे। अब टाइम मिलेगा क्या, आप सब लोग विचार करें। टाइम है क्या फालतू किसी के पास, क्या कहेंगे। भगवान अगर 24 घंटा का 25 घंटा भी बना के दे दे, 1 घंटा एक्स्ट्रा बना दे, चलो भाई 1 घंटा हम अपने लिए बढ़ा देते हैं, तब भी मनुष्य क्या बोलेगा, समय नहीं है। तो इसीलिए कहा, एक बार जिसने इस ज्ञान को धारण कर लिया, बुद्धि को तेज कर लिया, तो वो ज्ञान उसके अंदर हमेशा के लिए शाश्वत मौजूद हो जाता है। उसके बाद अर्जुन एक प्रश्न फिर पूछता है कि मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाने का कारण क्या है, उसका मार्ग कौन सा है। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया कि विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों और विकारों से आसक्त हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। विषय में आसक्त हो जाता है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से आविवेक उत्पन्न होता है, और आविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति शक्ति भ्रमण हो जाती है तो योग प्राण बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसलिए बुद्धि का योग ईश्वर से जोड़ने की बात कही गई है, तब हम अपनी सारी कमजोरियों के ऊपर विजयी हो सकते हैं और योग प्राण बुद्धि को विकसित कर सकते हैं। फिर अंत में भगवान ने कहा, योग साधना रहित पुरुष के अंतःकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती, आयुक्त के अंतःकरण में भाव नहीं होता, और भाव रहित पुरुष को शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत पुरुष को कभी सुख नहीं मिलता। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर कहें, योग माना ही स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान, या स्वयं के भीतर अपनी इंद्रियों को सुसंस्कृत करने का विज्ञान है। इसलिए योग को कला और विज्ञान दोनों कहा गया है। विज्ञान क्यों कहा गया है कि जहां पर तर्क संगत रूप से सारी बात समझाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप समझाई जाती है। भगवान ने अर्जुन को हर बात इसी लॉजिकली स्पष्ट रूप से बताया है, तब अर्जुन का वो अज्ञान दूर होता है। इसलिए योग को स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान कहा गया है। परेशान मन वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। अपनी आत्मोन्नति प्रति उदासीन रहने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने ही विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसलिए स्वयं को जितना स्व अनुशासन में ला सको, उतना ही हम अपने जीवन में योग की सिद्धि को प्राप्त करेंगे और शिखर पर पहुंचकर जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये अनुभव है। इस अनुभव के आधार पर भगवान ने यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त किया। नमस्कार, जय हिंद।